नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से डीजीपे को चलाते हैं या डीजीपे लाइट को चलाते हैं और ऐसे में डीजीपे को यूज करते समय अगर आपको कुछ एरर देखने को मिलता है तो वहां पे एक एरर कोड होता है। उस एरर कोड का मतलब क्या है, साथ ही साथ डीजीपे लाइट का केवाईसी किस प्रकार से वीएलई को करना है, इसका भी कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताया गया है। सीएससी डीजीपे के माध्यम से लाइव नोटिफिकेशन सभी वीएलई के लिए भेजा गया है, जो कि इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को सीएससी में डीजीपे लाइट का केवाईसी कैसे करना है और डीजीपे यूज करते समय कस्टमर का जब आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या बैलेंस विड्रॉल करते हैं या फिर आप कैश आउट निकालते हैं या फिर आप डिपॉजिट करते हैं, तो उस टाइम अगर कुछ एरर कोड आता है, रिस्पॉन्स कोड आता है, जो कि आपका बैलेंस नहीं हो पाता है ट्रांसफर, लेकिन उस केस में आपका पैसा कट जाता है और वहां पे एरर नंबर लिख जाता है, तो उसका मतलब क्या है और इसका सलूशन क्या है, ये सभी जानकारी आज के इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप एक वीएलई हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल मैं अपनी आईडी के माध्यम से डीजीपे लाइट में लॉगिन हो चुका हूं और यहां पे आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके रिस्पॉन्स कोड के बारे में, एरर कोड के बारे में, कि आप जब भी किसी व्यक्ति का कैश विड्रॉल करते हैं और उस वक्त अगर उसका बैलेंस नहीं निकल पाता है और वहां पे आपको रेड कलर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कोड लिखा हुआ आता है, जैसे 100, 5, 11, 15, तो इसका मतलब क्या है यह आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहीं पे आपको जो है सभी रिस्पॉन्स कोड के प्रॉब्लम का सलूशन बताया गया है और उसका मतलब क्या है वो भी बताया गया है। तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहला नोटिस यहाँ पे आप देखेंगे, जब सीएससी वीएलई अपनी आईडी के माध्यम से डीजीपे लाइट के न्यू पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो वहां पे अगर आपको लॉगिन करने में समस्या आती है तो यहां पे बताया गया है कि कृपया नेटवर्क को किसी अन्य सेवा प्रदाता में बदलें और जांचें कि आप लॉगिन करने में सक्षम हैं या नहीं। यह समस्या तब आती है जब आप किसी विशिष्ट इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़े होते हैं, नेटवर्क बदलते हैं और पुनः प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लॉगिन करने में समस्या आ रही है तो आपको एक बार अपना इंटरनेट कोई दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करके चेक कर लेना है, लॉगिन करके आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को बताया गया है रिस्पॉन्स कोड एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको रिस्पॉन्स कोड दिखता है 00 तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव्ड और कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति का कैश विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं तो अगर वहां पे 00 रिस्पॉन्स कोड आता है तो आपका अप्रूव और कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ भी आएगा। और अगर 12 नंबर आपको रिस्पॉन्स कोड देखने को मिलता है तो इसका मतलब है उसका जो ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि अगर आपको रिस्पॉन्स कोड एरर कोड 51 देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति का जो आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं उनका इनसफिशिएंट फंड, यानी कि उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको एरर कोड देखने को मिलता है 52 तो इसका मतलब है उसका जो आधार नंबर या अकाउंट वो इनवैलिड है। जैसे मान लीजिए आप उसके बैंक में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और आपको एरर कोड दिखता है 52 तो इसका मतलब उसका जो अकाउंट है वो इनवैलिड है। इसके साथ अगर आपको एरर कोड 57 दिखता है, किसी व्यक्ति का आप कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं और उस समय आपको एरर आता है 57 का, तो इसका मतलब उसका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, उसको अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट को एक्टिव कराना पड़ेगा। तो ये आपको कस्टमर को बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एरर कोड है 59। तो 59 एरर कोड क्या है, तो यहाँ पे लिखा है सस्पेक्टेड फ्रॉड, यानी कि यहाँ पर जो है सस्पेक्टेड फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में आपको जो है उस व्यक्ति का ट्रांजैक्शन आधे घंटे के बाद पूरा करना है, तुरंत आपको ट्राई नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको एरर कोड आता है 65 तो एरर कोड 65 यानी कि ये उन्हीं लोगों का आता है जो लोग अपने फिंगर के माध्यम से कैश विड्रॉल पहले ही निकलवा चुके हैं और अपने आधार की लिमिट को खत्म कर चुके हैं और दोबारा से वो फिंगर से आधार पेमेंट निकलवा रहे हैं। तो आपको जो है 65 एरर कोड देखने को मिलेगा और एक्सटीड विड्रॉल फ्रीक्वेंसी लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको 78 एरर कोड दिखता है तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, ये आपको लिखा हुआ भी सामने आ जाता है। और कई बार आपको एरर आता है R092 यानी कि
पर्पस नॉट फाउंड आता है, नॉट अलाउड आता है, तो ऐसे में आप उसका कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, उसको आपको मना करना पड़ेगा। और बहुत से लोगों को तो पता ही है कि अगर UE3 कोड आता है, सॉरी एरिया वो आता है, आपको प्रॉब्लम आती है EU3 कोड लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब बायोमेट्रिक डाटा नॉट मैच, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आता है लास्ट में UW, यहाँ लिखा है अमाउंट एंट्रेड इज मोर देन विड्रॉल, यानी कि जो आप कस्टमर का कैश विड्रॉल कर रहे हैं, जो उसकी लिमिट है उससे आपने ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे एंटर कर दिया है, तो इसीलिए आपको UW का एरर देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अमाउंट आपने एंटर किया है वो विड्रॉल अमाउंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रिस्पॉन्स कोड है और इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर आओगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसको आप अपने पास रख लीजिएगा सेव करके, बहुत ही काम की जानकारी आप सभी के लिए है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे किसी अपना खुद का वॉलेट कैश आउट कर रहे हैं, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे VLE लोगों का जब कैश विड्रॉल करेंगे तो वो अमाउंट आपके CSC DGPay वॉलेट में आता है, तो उस अमाउंट को अपने बैंक में लेने के लिए आपको कैश आउट करना पड़ता है। तो जब आप कैश आउट कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है, देखेंगे स्टेटस में फेल हो चुका है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है NA, इसके बाद यहाँ पे कोर 01 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो यहाँ बताया गया कि जोड़े गए खाते में बेने नाम से एक विशेष वर्ण है जो कि लेनदेन की अनुमति नहीं दे रहा है, उस खाते को हटाएं और दोबारा जोड़ें, यानी कि जिस अकाउंट को आपने ऐड कर रखा है सेटलमेंट लेने के लिए, अमाउंट लेने के लिए, कैश आउट करने के लिए, वो अकाउंट सही नहीं है, आपको दूसरा अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। तो वो आप अपने DGPay लाइट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना कैश आउट बराबर कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि eKYC DGPay लाइट, DGPay लाइट में आप eKYC कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी बताई गई है। तो अगर आप CSC के माध्यम से DGPay लाइट को चला रहे हैं तो DGPay लाइट को चलाने के लिए आपको अपनी KYC जरूर करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो KYC यहाँ पर KYC अप्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा, KYC अप्रूव्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो KYC है ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि KYC करने के लिए आपको बताया गया है कि eKYC करते समय इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला कि आपको उचित KYC और दुकान की फ़ोटो अपलोड करनी है, यानी कि आपको अपनी दुकान की फ़ोटो अपलोड करनी है। कृपया उचित दुकान की कुछ नमूना तस्वीरें संलग्न करें, यानी कि आपको अंदर से फ़ोटो खींच लेना है, फिर बाहर से भी आपको पूरा आपका शॉप दिखना चाहिए, आपका पूरा जो सेंटर का बैनर है वो भी उस फोटो के अंदर आना चाहिए और सेंटर पूरा दिखना चाहिए। तो इस प्रकार की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। दूसरा बताया गया है कि उचित दुकान की तस्वीर में दुकान का परिसर साफ साफ दिखाई देना चाहिए और फ्रेम में VLE की तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि उस फोटो के अंदर आप भी होने चाहिए। तो ऐसे में आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना फ़ोन पकड़ाएंगे और उसको बोलना है कि बाहर से वो व्यक्ति आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा और आपको अपने सेंटर पे खड़े हो जाना है या बैठ जाना है और उस फोटो के अंदर आपका पूरा चेहरा आना चाहिए, साथ ही साथ आपका सेंटर और बैनर का नाम भी आपको उस फोटो के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। यानी फुल फोटो आपको अपलोड करनी है। और बताया गया कि मूल और लाइव आधार पैन फोटो अपलोड की जानी चाहिए, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो आधार कार्ड पैन कार्ड आपका है उसका आपको लाइव कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके आपको अपलोड करनी है। अगर आप अपने फ़ोन में पहले से ही फ़ोटो क्लिक करके रखे हैं, सोचेंगे कि मैं वही फाइल पे क्लिक करके इसको अपलोड कर दूं, तो वो मान्यता नहीं होगी। यहाँ बताया गया है कि फ़ोन या PC से ली गई KYC तस्वीरें स्वीकृत नहीं होंगी, यानी कि आपको लाइव अपनी KYC डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी। केवल KYC दस्तावेजों की लाइव तस्वीरें ही स्वीकृत की जाएगी, यानी कि जब आप KYC कर रहे होंगे तो आपका जो है मोबाइल का कैमरा या फिर अगर आप अपने सिस्टम से लैपटॉप से कर रहे होंगे तो आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है कि आपको अपने हाथ में वो अपना आधार कार्ड पकड़ लेना है और वहाँ पे कैप्चर करवाना है, ऐसे ही अपना पैन कार्ड भी कैप्चर करवाना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो KYC है सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद फिर आप लोग काम कर पाएंगे। जैसे कि हमारे वाले ऑप्शन में आपको KYC अप्रूव दिखा था अभी, वैसे ही आपका भी KYC अप्रूव्ड हो जाएगा। लगभग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका KYC अप्रूव्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको DGPay का डाउनलोड लिंक मिल जाता है, चाहे आप CSC का जो ऑफिशियल DGPay है वो चलाएं या फिर CSC का DGPay लाइट चलाएं, दोनों ही CSC के ही DGPay हैं। लाइट वाला थोड़ा सा अच्छा चलता है और काफ़ी फास्ट काम होता है, DGPay में जो है थोड़ा सा स्लो वर्क होता है, बाकी बस फ़र्क यही है। हालांकि मैं तो खैर DGPay लाइट यूज़ करता हूँ, बाकी आप क्या यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आपको M-ATM सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने M-ATM का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद जो आपका M-ATM मशीन
हैं वो अपने वेब सिस्टम में कनेक्ट करके उसको भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अपना KYC कंप्लीट किया होगा तो आपको यहाँ पे KYC अप्रूव्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ आपको सर्विस का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप यूनिफाइड APS है, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ से आप कैश डिपॉजिट का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना जो भी डिवाइस है उस डिवाइस को वेरिफिकेशन करके उसके बाद आप आगे का काम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, और एक छोटी सी विनती है भाई लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, धन्यवाद।